जैसा बुकरम में गला बनाते हैं हम वैसा ही पेपर फ्यूजिंग पे बना देते हैं और हमारा फिनिशिंग ही नहीं आता। फिर कहते हैं ये नहीं अच्छा, बुकरम ही अच्छा है। नीडल अंदर होना चाहिए जब आप वी पॉइंट बनाते हो, कहीं पता चले कटिंग कर दिया और फिर गड़बड़ हो गया। तो इसलिए कटिंग करने से पहले सभी नेक को आप इसी तरह से चेक करोगे। सबसे पहले आपको नेक फोल्ड करना है, नेक का सेंटर पॉइंट लेना है और उस पे एक छोटा सा कट लगा देना है। उसके बाद जहां पे आप नेक बनाओगे उस पार्ट का भी आपको सेंटर पॉइंट लेना है और कट लगा देना है। इसके बाद आपको इसे ओपन करना है। फैब्रिक का सीधे वाला पार्ट यानी कि जो फैब्रिक का ऊपर वाला साइड है उसी साइड पे आपको नेक रखना है और सबसे पहले आपको सेंटर से सेंटर मिलाना है और एक सीधी सिलाई लगा देनी है। आप देखेंगे यहाँ पे आपने आयरन किया हुआ है तो इस पार्ट में भी आपको सेंटर पॉइंट मिलेगा, हमेशा मिलेगा। जब आप कोई भी कुर्ती बनाओगे, कोई भी ब्लाउज बनाओगे तो पहले आपको सेंटर पे एक सिलाई लगा देनी है। इससे आपका नेक इधर उधर खिसकेगा नहीं और बिल्कुल सेंटर पे सेंटर ही आएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो सेंटर वाला पार्ट है ये इधर उधर हो जाता है, तो लेकिन अगर आपने ये सिलाई लगाई और इस सिलाई को लगाकर आप पीछे से भी चेक करोगे, जो इसका सेंटर पॉइंट है बिल्कुल सेंटर पे ही मिलना चाहिए। इससे आपको पता चल जाएगा आपका गला बिल्कुल सीधा ही बैठेगा, गला कभी भी टेढ़ा नहीं होगा। कई बार हम बना तो लेते हैं लेकिन हल्का सा भी गला अगर इधर उधर खिसक गया तो फिर क्लाइंट कहेगा कि मेरा गला साइड में जा रहा है और वो प्रॉब्लम आती है तब जब आप ये चेक नहीं करते हैं। अब हमने गाइडलाइन फॉलो करना है, सिर्फ गाइडलाइन के ऊपर से ही आपको स्टिचिंग लगाना है। ठीक गाइडलाइन के ऊपर से ही सिलाई लगेगा, निशान के ऊपर से ही लगाना है। अभी देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, इसका ये वी पॉइंट बनाना। अगर ये वी पॉइंट अच्छा नहीं बना तो आपका गले का शेप ही खराब हो जाएगा। फिर ऐसा गला बनाने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपका परफेक्शन नहीं आ रहा ना तो छोड़ दो उस चीज को, ठीक है। किसी महात्मा ने नहीं कहा हर गले में यही वाला गला बनाना है। बनाओ तो कुछ ऐसा बनाओ जिसमें आप एक्सपर्ट हो। अगर आप गोल गला अच्छे से बना पा रहे हैं तो गोल गले की आपको एडवाइस भी देनी है क्लाइंट को, ये ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा अच्छा ये लगेगा और लगेगा भी क्योंकि आप उस चीज में एक्सपर्ट हो, झूठ नहीं बोल रहे हो उसको, है ना। उसको झूठ नहीं बोल रहे हो आप। आपको पता है कि अगर मैंने वी बनाया तो गड़बड़ हो जाएगा पॉइंट में, तो उसको बोल दो ना कि वी मत बनवाओ, वी फिर बनवाना बाद में 1 महीने बाद, ठीक है, फिर अच्छा लगेगा। बट अभी के लिए ना गोल ही अच्छा लगेगा। तो मतलब वी की इतनी प्रैक्टिस करो, एक्सपर्टीज आनी चाहिए कि आप कोई भी शेप बना रहे हो ना तो वो पॉइंट बहुत अच्छे से बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ दो, क्लाइंट में बनाने की जरूरत नहीं है। तो अभी इसको निडल को अंदर ही रहने देंगे। निडल अंदर होना चाहिए जब आप वी पॉइंट बनाते हो। जब वी पॉइंट बनाओगे निडल अंदर रहेगा, फिर उसके बाद इसको घुमाना है और फिर देन उसके बाद फिर से आपको गाइडलाइन के ऊपर ही सिलाई लगाते जाना। अब धीरे धीरे करके गाइडलाइन के ऊपर से ही लगाएंगे और जब आप काम करना शुरू करते हो ना तो उस काम को बार बार करते हो तो अपने आप आपकी एक्सपर्टीज आ जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम यहाँ पे ये नेक बनाएंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करेंगे तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक आपका यहाँ पे कम होना चाहिए। हम लोग पता है क्या गलती करते हैं, हम जैसा बुकरम में गला बनाते हैं हम वैसा ही पेपर फ्यूजिंग पे बना देते हैं और हमारा फिनिशिंग ही नहीं आता। फिर कहते हैं ये नहीं अच्छा, बुकरम ही अच्छा है, क्योंकि बुकरम पे फिनिशिंग ज्यादा अच्छी आती है। क्योंकि हमें पता नहीं है तरीका क्या है पेपर फ्यूजिंग पे गला बनाने का। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन उतना ही लेंगे जितना कम से कम हो सकता है। मैं यहाँ पे बहुत कम मार्जिन ले रही हूँ, हम यहाँ पे मार्जिन ज्यादा लेते हैं और यहाँ पे मार्जिन आपको कम लेना है, इक्वल लेना है, मतलब कम भी लेंगे और बराबर भी लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। अब हम क्या करते हैं, बीच में ना छोटे छोटे कट लगा देते हैं। वो कट ही नहीं लगाने हैं। आप वो कट लगाते हो जिसकी वजह से आपके गले की शेप खराब हो जाती है। तो बीच बीच में कट नहीं लगाने, कट नहीं लगाने, इसलिए मार्जिन भी बहुत कम लिया है मैंने। सिर्फ मैं एक ही कट लगाऊंगी और वो भी बीच में।
सेंटर, एक कट लगाना है सिंगल, वो भी बिल्कुल सेंटर पे। गोल गला होता तो ये कट भी नहीं लगता। अब मुझे इस पट्टी को बाहर फोल्ड करना है ऐसे, और जितना भी मार्जिन है, नीचे जितना मार्जिन है वो पट्टी की तरफ रहेगा, कपड़े की तरफ नहीं आएगा। तो मार्जिन को भी पट्टी की तरफ रखेंगे और पट्टी को बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे, और अब बिल्कुल किनारे पर टॉप स्टिच लगाना है, किनारे पर लगाना है, और नीचे से चेक करते जाना है, जो मार्जिन है वो पट्टी की तरफ ही होना चाहिए। किनारे पर टॉप स्टिच लगाते रहेंगे। अब यहाँ पे तो सीधा था, अब यहाँ से हल्का हल्का कर्व बनना शुरू हो गया है गले में, तो अब मुझे पैर पीछे वाले जो मेरा हैंड है, इसको भी मुझे हल्का सा कर्व में घुमाना पड़ेगा। जिस साइड में गोलाई है उसी साइड में मुझे अपने हाथ को भी घुमाना पड़ेगा। नहीं घुमाएंगे तो वो शेप ही नहीं आएगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा आपको इसे घुमाना है, हल्का घुमाना है, क्योंकि गोल गला नहीं है, पान वाला गला है। नीचे का मार्जिन भी ऐसे रखेंगे और ऐसे सेट करते रहेंगे। ऐसे खोलना है कपड़े को, ऐसे खींच के खोल देना है, जितना भी अंदर मार्जिन होगा वो सब सेट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वी वाला पॉइंट। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे मैं सिलाई नहीं लगा पा रही हूँ, छोड़ दो, सिलाई लगाना ज़रूरी नहीं है। एक इंच, आधा इंच छोड़ दो पॉइंट से। अब दूसरे वाली साइड से ले लेंगे। अगर लगा पा रहे हो तो लगा लो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, उसको कवर करेंगे बाद में। अब देखो आधा आधा इंच मैंने दोनों साइड से छोड़ दिया है। अब आपने जो नीचे का मार्जिन था वो पट्टी वाली साइड किया और इसको ऐसे सिलाई लगा के कवर कर दिया। किनारे पर ही सिलाई होनी चाहिए, किनारे पर नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। और इधर तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, जो आपका सीधी वाली साइड है। जो भी रहेगा सिलाई वो पट्टी की तरफ ही रहेगा। अब आपने जो भी छोड़ा है वहां पे जो आपका धागा छूट गया है उसको कट कर लेंगे। अंदर वाली साइड से भी धागा कट करना है और बाहर वाली साइड से भी धागे को कट कर लेंगे। अब इसे साइड कर देते हैं। अब उतना ही हमें बैक वाला पार्ट रेडी करना है, तो उसको भी हम इसी तरह से सीधा रखेंगे। इसके बाद जो नेक हमने रेडी किया है इसको हम फोल्ड करेंगे, सेंटर वाले पॉइंट पर कट लगाएंगे और फिर उसके बाद इस कट के ऊपर ऐसे रख देंगे। मैं छोटा गला बनाने वाली थी लेकिन जानबूझ के बड़ा बनाया है, ताकि जो बताना चाहती हूँ वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो पहले हमें साइड सेंटर पे सिलाई लगाना है ताकि हमारा नेक इधर-उधर ना हो। इसके बाद निशान के ऊपर से ही आपको ऐसे गाइडलाइन लेते जाना है, सिलाई लगाते जाना है। अपनी आदत बना लीजिए, जब आप सिलाई लगाओगे तो गले के किनारे पर बॉल पिन से ज़रूर चेक करोगे कि आपका जो नेक है वो टेढ़ा तो नहीं हो गया है। अभी भी तो आपको चेक करना है। और उसके बाद जब ये सिलाई आपकी लग जाती है, नेक फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जहाँ पे आपने सिलाई लगाई है वहीं पे एक दो जगह पे निडिल लेना है आपको, और निडिल को इस तरीके से एक साइड में डालना है और दूसरी साइड से चेक करना है आपके सिलाई के ऊपर ही आया है या नहीं। अगर ये गड़बड़ हुआ तो इसका मतलब गला सही से बनाया नहीं है। तो एक या दो जगह पे ऐसा करके चेक कर लेना है। तो जब आपको लगने लगेगा बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, तब कटिंग करना है। उससे पहले कटिंग नहीं करना, कहीं पता चले कटिंग कर दिया और फिर गड़बड़ हो गया। तो इसलिए कटिंग करने से पहले सभी नेक को आप इसी तरह से चेक करोगे। अब मुझे यहाँ पे उतना ही मार्जिन रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं और इतना कम भी नहीं कि कपड़ा ही खिसक जाए और वहाँ से निकल जाए।
उतना कम भी मार्जिन नहीं होना चाहिए, ये मार्जिन होना चाहिए 0.25, 0.25 इंच मार्जिन। उसके बाद आपको छोटे-छोटे नोचेस नहीं लगाने हैं, यहाँ पे तो हम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, एक भी नहीं लगाएंगे। अब उसके बाद इस पार्ट को बाहर वाली साइड में टर्न करना है, किनारे पर टॉप स्टिच लगाना है। अभी सीधा पार्ट जा रहा है तो सीधा ही लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से धीरे-धीरे गोलाई में होना शुरू हो गया है तो पीछे वाले हैंड को हल्का-हल्का गोलाई में ऐसे करेंगे ताकि आपका जो नेक है वो बिल्कुल उसी शेप में आ जाए। पीछे वाले हैंड को गोल घुमाएंगे। अब देखो पीछे वाला हैंड गोलाई में ऐसे घुमा रहे हैं और आगे वाले हैंड से बैलेंस कर रहे हैं। जहां तक गोल शेप है सिर्फ वहीं तक करेंगे। उसके बाद जो सीधा रहेगा उसको तो आप बिल्कुल स्ट्रेट में ऐसे ही स्टिचिंग लगा देंगे, उसमें हमें ज्यादा नीड नहीं है। इतना काम हो गया। अब हमें इसको प्रेस करना है। प्रेस करना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो कैसे प्रेस करेंगे। पहले तो मेरा ये नेक देखो, मैंने टॉप स्टिच लगाया है और मेरा नेक वैसा का वैसा ही है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे नोटिस करेंगे, जब आप नेक बना लेते हो, नेक जब कटिंग करते हो तो नेक की चौड़ाई आपकी कितनी होती है और फिर उसके बाद जब नेक बना लेते हो तब कितनी होती है, ये चीजें चेक करनी है। तो मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 7, मुझे चाहिए यहाँ से यहाँ तक 7, क्योंकि मैंने तो 7 पे ही कटिंग किया है इसलिए मुझे 7 चाहिए। और अगर मैंने 8 पे कटिंग किया होता तो मुझे 8 पे चाहिए होता। एंड अभी ये मेरे हाथों का कमाल है कि मतलब अगर मैंने जो चाहा था वो मुझे नहीं मिला तो मुझे वो लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि ये वाला नेक मुझे 7 पे नहीं चाहिए था, मुझे 8 पे चाहिए था। सोचो कि मैंने 8 पे बनाया और 8 पे नहीं आया, 7 पे बनाया और 7 पे नहीं आया, तो मुझे 7 पे बनाना पड़ेगा उसको। ठीक है, अब वो मेरे अपना टेक्निक है, अपनी ट्रिक है कि मैंने जो बनाया है वही पे मुझे कैसे लेके आना है। तो अभी मैं यहाँ पे इस नेक को फोल्ड कर रही हूँ। उसके लिए मुझे ये वाला गैजेट चाहिए। ये गैजेट ऑलरेडी हमने बना लिया है, जिन्होंने नहीं बनाया है उनको बनाना है। तो गैजेट के ऊपर अच्छे से सेट करना है, फिर हम यहाँ पे प्रेस करेंगे। पहले जो स्ट्रेट वाला पार्ट था वो मैं प्रेस कर लेती हूँ। इजी वाला काम खत्म कर लेते हैं पहले। अब इसको इस तरह से सेट करेंगे और प्रेस कर लेंगे। अब मुझे गोल वाली साइड में करना है तो मैं इसको ऐसे गोलाई में सेट करूंगी। नीचे वाला जो कपड़ा है वो भी अच्छे से सेट होना चाहिए, मतलब ऐसे दिख शो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला कपड़ा ऐसे बाहर की तरफ नहीं दिखना चाहिए ज्यादा, ऐसे। तो इसको ऐसे सेट कर लेंगे और यहाँ से प्रेस कर लेंगे। तो अब आप देखोगे कि जो अंदर वाली फिनिशिंग है गले की वो बिल्कुल बराबर आई है ना, कहीं से भी ये मोटा पतला नहीं है क्योंकि हमने गाइडलाइन लेके काम किया है। तो ये मेरे गले का अंदर वाला पार्ट है और अभी मैं इसको ऐसे पलट लेती हूँ। पलटने के बाद जो नेक का ऊपर फिनिशिंग वाला पार्ट रहेगा उसको हम ऐसे सेट करेंगे और ऐसे सेट करने के बाद फिर इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। जब आप नेक को रेडी करोगे तो आपको नेक के किनारे वाले पार्ट को देख लेना है, कहीं ऐसा तो नहीं है अंदर वाला कपड़ा बाहर दिख रहा है। ठीक है, पीछे वाली साइड में अगर किनारे वाली पार्ट में सीधा वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है तो चलेगा, चलेगा। अगर बैक साइड से आप देख रहे हो किनारे पर आपको सीधी साइड का कपड़ा हल्का हल्का दिख रहा है तो चलेगा, लेकिन अगर सीधी वाली साइड में आप देख रहे हो तो आपको पीछे वाला कपड़ा नजर नहीं आना चाहिए। अभी जो हमारा ये पॉइंट है इसको भी अच्छे से ऐसे बिठा के प्रेस करें। एक बार बैक से करने के बाद फिर इसको पलट लेंगे, फिर सीधी साइड से करेंगे। सीधी साइड में जब आप पॉइंट बनाओगे तो यहाँ पे आपका कपड़े में बिल्कुल भी प्लेट नहीं आना चाहिए, पॉइंट पे, वी पॉइंट पे स्पेशली।
अब जब आपका ये अच्छे से आयरन हो जाएगा, फिर उसके बाद वो नीचे की तरफ करेंगे, फिर काउंटर पे सेट करेंगे। ओके, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।